नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी की सेट नंबर 8 को देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो ओडिसी। ठीक है, जो कि उड़ीसा का नृत्य है। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो वर्ष 1928 में जीता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो ये पांडेचेरी की। ठीक है, कुटगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारा स्थित है। आगे चलते हैं। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? तो ये हमारा विक्रम सेठ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जापान। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा एक नवरत्न नहीं है? तो ये एसबीआई है, जिसकी स्थापना का बात करें तो 1955 में इसका स्थापना होता है। आगे चलते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है तो स्थिर दामों पर। जीडीपी को नापा जाता है हमेशा स्थिर दामों पर। ठीक है, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग 70%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान में लगभग 1/3 भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो यह हमारा मजदूरी तथा वेतन। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों तथा प्रतिभूतियों तथा पुनर्भर्जन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान का बात करें तो मासिनराम है, जो कि हमारा मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय की राजधानी की बात करें तो शिलोंग है। ठीक है, भारत में 8 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्र जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श होता है, मतलब उत्तम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बागान कृषि पैदा करती है, तो बागान कृषि पैदा करती है ये हमारा खाद्येतर फसलों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। समुद्री भृंगु बनता है मुख्यतः ये शैवालों के संचारण के लिए। ठीक है, संरचना के लिए बनता है ये। इंदिरा गांधी नहर में किन नदियों से पानी मिलती है? तो ये सतलज और ब्यास, दो नदियों से पानी इसका आता है। ठीक है, कौन सा समुद्र पतन राउल किला स्टील संयंत्र में सबसे निकट है? हल्दिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो पेट्रोलियम है। फिर है, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को धोता है? तो ये हमारा ओमान राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो थाईलैंड है। जो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर अंग का नहीं है का बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति संविधान राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, आपातकाल का अगर हम बात करें तो भाग 18 में इसका वर्णन किया गया। आपातकाल 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल का बात करें तो 352 होता है अनुच्छेद। राष्ट्रपति शासन का बात करें तो 356 हमारा होता है अनुच्छेद। और वित्तीय आपातकाल का बात करें तो 360 हमारा अनुच्छेद होता है, याद रखिएगा तीनों को। फिर है आगे, सरकार किसकी एजेंसी है? तो सरकार हमारे राज्यों की एजेंसी है। ठीक है, एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली के रूप वाले देश का एक उदाहरण है तो हमारा यूएसए हमारा एक उदाहरण है। फिर किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतानों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 27 के द्वारा। फिर है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा या हृदय कहा था? तो आत्मा अगर हृदय का बात हो तो अनुच्छेद 32, जिसमें वर्णित है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारित करता है? तो ये सांसद करता है। ठीक है, मतलब संसद करता है, पार्लियामेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। फिर है यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को हमेशा जब भी अगर इस पर किसी का अधिकार होगा, चाहे किसी का बात चलेगा, तो ये हमारा हमेशा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, धन विधेयक अनुच्छेद का बात करें तो 110 में हमारा धन विधेयक है। ठीक है, अगर वित्त विधेयक का बात करें तो 117 में अनुच्छेद में हमारा वित्त विधेयक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो राज्यपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर राज्य सरकार के द्वारा केवल लगाया जाता है। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेनावृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो ये हमारा उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो एक संगम वंश ने किया था। आगे चलते हैं। सातवाहन वंश का महान शासक किसे माना जाता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। आगे चलते हैं। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो यह कनिष्क ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तराई की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तराइन का अगर प्रथम युद्ध का बात करें तो 1191 में होता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय होता है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। फिर ये 1192 में तराइन की दूसरी युद्ध होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। महीर भोज या राजा भोज राजपूतों को किस कुल से संबंधित है? तो यह परमार कुल से संबंधित थे। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सा धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? तो खारवेल। खारवेल जिन्होंने हाथी गुफा का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया? तो ये राजा राज प्रथम थे। ठीक है, आगे चलते हैं। शिवाजी के राज की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो तक्षशिला। तक्षशिला जो कि हमारा पाकिस्तान में स्थित है। नालंदा का अगर बात करें तो ये हमारा बिहार में स्थित है, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा निर्माण कराया गया था। और विक्रमशिला की बात करें तो ये धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। अगर दूसरी का बात करें तो दूसरी युद्ध हुआ था 1556 में। और तीसरी का बात करें तो 1761 में हुआ था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने इमरान लोदी को हराया था। ठीक है, और दूसरा युद्ध पानीपत का हुआ जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। और तीसरा 1761 में हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने के वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यह चार्ल्स विल्किंसन था। ठीक है, चार्ल्स विल्किंसन राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है समुद्र तल की सूक्ष्म हरे पाद द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेजन वन एक प्रकार का शीतोष्ण सदाबहार वन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जीके का मतलब सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन था। ठीक है, आप आगे हम लोग साइंस की ओर चलते हैं। तो आज साइंस का हमारा आज का पहला प्रश्न है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होता है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वैद्युत मोटर बनाने के लिए। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल अम्ल का बात करें तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल जिसे है। ठीक है, आगे चलते हैं।
एथिल एल्कोहल का आइसोमर किसे कहा जाता है? तो आइसोमर का अगर हम बात करें तो डाई मेथाइल ईथर को कहते हैं, डाई मेथाइल ईथर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फेन पलावन पराक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फाइड अयस्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक कौन अम्ल है? तो ऑर्गेनिक अम्ल का बात करें तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। आगे चलते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि आप स्थिर वायु के धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ब्राउनिंग प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो ये हमारा श्वेत श्याम प्रिंट, ठीक है, श्वेत श्याम प्रिंट राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र का योगदान पर निर्भर करता है? तो पिता के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बायोफिल्म में कायिक परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? तो पत्ते के माध्यम से होता है, ठीक है। वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है, 120/80 होता है, ठीक है। 80 कर लीजिएगा, 120/80 राइट आंसर हो गएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो मधुमेह को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क मनुष्य के अंदर। मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, ठीक है। एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला को निम्न में से कौन सी है? तो ये हमारा पादप, खरगोश और बाघ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आहार श्रृंखला का मतलब होता है एक शाकाहारी, जैसे मान के चलिए कि घास है तो घास को बकरी खाया, ठीक है, और बकरी को बाघ खा गया, ठीक है। तो इसमें मांसाहारी हो गया जो हमारा बाघ हो गया, शाकाहारी का बात करें तो बकरी हो गया, ठीक है, और उत्पाद का बात करें तो घास हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है? तो गाजर के लिए सही है हमारा खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल्य का अपरिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलोनिक मेरिनो मेमना है? तो ये हमारा हो जाएगा डॉली, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छाप बनाती है, दृश्य छाप बनाती है फोटोग्राफी कैमरा में, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाश को सूर्य के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो ये मेरॉन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो परमाणु के नाभिक से संबंधित यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में बाहर की ओर घूमता है। परमाणु के नाभिक में जब भी होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जिसे सुनता है चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ हो गया, सोनार हो गया, जो कि समुद्र की गहराई में जिसे भेजा जाता है उसे सोनार का देखे होंगे। आगे चल। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? तो ये लकड़ी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये संचार सेवा के लिए किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा 50 जीके और 25 साइंस का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।